और ये आ गई मेरी लेट लतीफ़ फ्रेंड मुझे पिक करने। हमारा प्लान था ट्रेड फेयर जाने का और ये मैं लंच खा रही हूँ ऑन द वे, ऑन द गो बिकॉज़ मेरी फ्रेंड ने मुझे कहा था दैट शी विल कम एंड पिक मी एट 3। ठीक है, आई टोल्ड हर टू स्टार्ट लेट। उसको मैंने कहा 10 मिनट लेट स्टार्ट कर रही हो, बट मैडम इतना लेट स्टार्ट करेगी मुझे पता नहीं था। वो अदरवाइज़ मैं अपना घर बैठ के लंच करके निकलती। बट क्योंकि मैंने सब कुछ पैक कर लिया था सो आई हैड टू ईट लंच इन द कार। एनीवेज़ मैं अब पहुंच गई हूँ ट्रेड फेयर और आई वाज सो एक्साइटेड टू बी हियर बिकॉज़ मैं यहाँ शायद आफ्टर लाइक आई हैड बीन टू भारत मंडपम बट मैं ट्रेड फेयर बहुत टाइम बाद आ रही थी, ऑलमोस्ट आफ्टर 4-5 years or 3-4 years because there was a time when I used to come regularly to trade fair but पता नहीं इतने टाइम से मेरा आना ही नहीं हो पा रहा था, but I'm glad and I'm happy that I got to visit trade fair this year. सो लेट्स सी हाउ इट गोज़, कैसा रहता है सारा वहाँ पे हिसाब किताब। तो जो हमने सबसे पहला हॉल जो एक्सप्लोर किया इट वाज दिस हॉल नंबर 1 जहाँ पे सारे इंडियन हैंडीक्राफ्ट्स लगे हुए थे और मतलब यहाँ पे हमें ज़्यादा टाइम नहीं लगा, हम बहुत जल्दी निकल गए थे यहाँ से बिकॉज़ हमें कुछ ऐसा कुछ चीज़ अट्रैक्ट ही नहीं कर रही थी। बट आई एम श्योर बाकी लोगों को कुछ ना कुछ तो मिलेगा ही यहाँ पे उनकी पसंद का, जैसे कि इतनी ब्यूटीफुल ज्वेलरी। निकले यहीं से हो जाएगी ना एग्जिट। क्या है ये, बार बार ऑन करें। पहुंच गए फाइनली ट्रेड फेयर और मेरी फ्रेंड भी मेरे साथ है जिसके साथ मैं वियतनाम गई थी। पता नहीं कितना वो हमेशा ही होता है, मैं सोचती हूँ कुछ बनाऊंगी, पता नहीं कितना बनेगा कितना नहीं बनेगा। आई ट्राई। आई हैव अ वेरी फॉन्ड मेमोरी ऑफ ट्रेड फेयर कि आई यूज टू कम हेयर विद माई मदर और हम जब भी आते थे हम आलू मेथी का पराठा पैक करके लाते थे सो दैट जब भी भूख लगे हम खा लें यहाँ पे। और जो बिहारी डिश है लिट्टी चोखा, उसकी तो लत ही मुझे यहाँ से लगी है। मैंने फर्स्ट टाइम यहाँ पे खाया था लिट्टी चोखा और वो मेरा इतना फेवरेट बन गया, इतना फेवरेट बन गया कि अब तो मैं मतलब आई लुक फॉरवर्ड टू हैविंग लिट्टी चोखा। यहाँ तो बहुत महंगा हो गया है, जब मैंने फर्स्ट टाइम खाया था सो एज आई वाज सेइंग कि जब मैंने फर्स्ट टाइम खाया था तो यहाँ पे 10 रुपये का मिलता था लिट्टी चोखा, 2 लिट्टी एंड चोखा फॉर 10 रुपीज़। अब तो शायद 100 से ऊपर का हो गया प्राइस का, 150 या 200। इट्स अ मस्ट ट्राई डिश। मैं तो मतलब भारत मंडपम में पहले आई हूँ बुक फेयर के लिए, बट ट्रेड फेयर शायद मैं भी 3-4 साल बाद आ रही हूँ। हमने तो नहीं, मैंने एक वो ट्रिक सोची है, स्ट्रैटेजी सोची है। मैं सबके हाथों में बैग देखूंगी सबसे ज़्यादा कौन से शॉपिंग बैग हैं हाथों में लोगों के, हम भी उसी हॉल उसी स्टॉल पे वो करेंगे। क्या करेंगे, जाएंगे और अटैक करेंगे। ब्रो यू वेरी चालाक ब्रो। बहुत चालाक ब्रो, चालाक। अभी तो हम जा रहे हैं हॉल नंबर 1 पे। हॉल नंबर 1 में एट द लोअर लेवल सारे इंटरनेशनल स्टॉल्स लगे थे लाइक दुबई, थाईलैंड, कोरिया एंड ऑल। देख आज थाईलैंड आ गया तेरा, दुबई भी है। आओ जी दुबई आ जाओ, क्या करोगे वीज़ा लेके इधर ही आ जाओ। तो यहाँ पे बस हम एक स्टॉल से दूसरे स्टॉल, दूसरे स्टॉल से तीसरे स्टॉल ऐसे ही कर रहे थे क्योंकि फ्रैंकली स्पीकिंग कुछ समझ नहीं आ रहा था। ज्वेलरी, ब्रेसलेट्स, बैग्स, हेयर क्लिप्स ये सब थे मोस्टली थाईलैंड के स्टॉल्स पे। दे इवन हैड देयर स्किन केयर एंड ब्यूटी प्रोडक्ट्स विच वाज अगेन आई डोंट नो कि सही थे कि नहीं, बट पीपल वर बाइंग तो अच्छे ही होंगे। और एक हमने स्पॉट किया था कोरियन ज्वेलरी स्टोर नहीं स्टॉल, दे वर सेलिंग सिल्वर ज्वेलरी
तो ये काफ़ी अच्छा लग रहा था, बट मैंने खरीदा नहीं। हाँ, देखने में बहुत सुंदर था, बट मैंने खरीदा नहीं। नेक्स्ट हम वहाँ पे हमने काफ़ी सारे ड्राई फ्रूट के स्टॉल्स भी देखे, और ये लाइन से बकलावा, टर्किश डिलाइट, चॉकलेट्स, डेट्स सब कुछ लगा हुआ था। बट यहाँ पे मैंने एक बड़ी ही इंटरेस्टिंग चीज़ देखी, एंड इट वाज़ अ वेरी नॉस्टैल्जिक थिंग फॉर मी, एंड इट वाज़ दीज़ डेट बिस्किट्स जो मैंने कभी दुबई में ट्राई किए थे, और वो बहुत टेस्टी थे। एंड दिस इज़ द पिक्चर ऑफ दोज़ बिस्किट्स व्हिच आई ट्राइड। उसके बाद तो मैंने ये शॉपिंग कर ली थी, और मैंने वहाँ से बकलावा खरीद ही लिया था। तो ये डैमेज हो गया था मुझे पहला। खीरी बनानी नहीं आती, मीठी पता तुझे, बाकी इंडियन सब खाता है खाना। कितने का दे रहे हैं केसर? इतनी क्यूट शॉप दिखी है यहाँ पे। मैंने ये वाले क्लिप्स लिए हैं, ऑल पिंक। मुझे एक ऐसा बंदा बताओ जिसने यहाँ पे इस स्टॉल पे आके किसी ने फ़ोटोज़ ना खिंचवाई हो। जब ये आया था फर्स्ट टाइम ट्रेड फेयर पे, तो एवरीबॉडी यूज्ड टू कम हियर एंड गेट क्लिक्ड। मैंने भी खिंचवाई थी, ये पता नहीं कब कौन से ईयर की फ़ोटोग्राफ है, बट मैंने भी यहाँ पे ट्रेड फेयर पे इन्हीं लाइट्स के साथ फ़ोटो क्लिक की थी। तो एंड दिस टाइम तो दे हैड वेरी ब्यूटीफुल क्रॉकरीज एंड व्हाट नॉट। बहुत सुंदर सुंदर से इनके डिज़ाइंस थे। अच्छा, बिगनिंग में कौन कह रहा था कि ज्वेलरी मुझे नहीं खरीदनी थी, ये वो, मैंने इस बारी यहाँ से खरीद ली। ये मैंने यहीं के स्टाफ को पहने हुए देखा, एंड द शाइन वाज रियल गुड, सो आई हैड टू बाय दीज। उसके बाद बाहर निकल गए हम हॉल नंबर 1 से, और बाहर निकलते ही देयर वर एस्केलेटर्स विच वर गोइंग टूवर्ड्स द अपर लेवल। तो हम अपर लेवल में गए, और यहाँ पे मोस्टली सारे इंडियन स्टॉल्स थे। नीचे वाले लेवल पे सारे इंटरनेशनल स्टॉल्स थे, और ऊपर वाले लेवल पे सारे इंडियन स्टॉल्स थे। और यहाँ से ये व्यू बहुत सुंदर लग रहा था। ठीक है, तो हमने यहाँ से अब एंटर किया, और अंदर हम गए, और हमने फिर से स्टार्ट किया एक्सप्लोर करना। यहाँ पे भी काफ़ी सारी चीज़ें थी, बट अगेन मुझे ऐसा कुछ समझ नहीं आया कि मुझे यहाँ से कुछ खरीदना है। दो मेरे को 2-3 चीज़ें पसंद आई थी। यहाँ पे ठेकुआ था। अगर आप में से किसी ने ठेकुआ खाया है तो यू मस्ट बी नोइंग कि वो कितना यमी टेस्ट करता है। इट्स एन इंडियन बिस्किट, जो अगेन जैसे लिट्टी चोखा एक बिहारी डेलिकेसी है, उसी तरह ठेकुआ इज़ ऑल्सो वन ऑफ द बिहारी डेलिकेसीज, और वो भी बहुत टेस्टी होता है। बट यहाँ पे जो ठेकुआ मिल रहा था भाई साहब, वो इतना हार्ड था, मैं तो बाइट भी नहीं ले पाई उस ठेकुआ का, तो फिर मैंने वो स्किप किया। देन आई सॉ अ वेरी ब्यूटिफुल बैम्बू बास्केट। पहले मुझे याद है, मतलब मुझे क्या याद है, पहले आई यूज टू कैरी अ बैम्बू बास्केट टू टेक माई लंच एंड वाटर बॉटल टू माई वर्क प्लेस। बट उसके बाद फिर बैम्बू बास्केट्स के बाद फिर जगह ले ली लंच बैग्स ने। बट जब मैंने ये वाले नए वाले बैम्बू बास्केट देखी, तो मुझे फिर से मन किया कि मैं ये खरीद लूँ, बिकॉज इट वॉज वेरी ब्यूटीफुल विद द जिप्स। अब चलाएं, ये देखो, ये मैंने थोड़ी देर के लिए टेक ओवर कर लिया है। मैं इसको थोड़ा हेल्प कर रही हूँ अपनी फ्रेंड को बार्गेनिंग में। 50% पैसा भी होता है। लड़की बार्गेनिंग में कच्ची है, बाकी सब बढ़िया है। बार्गेनिंग नहीं करनी आती हमारी लड़की को। देखो ना, फाइट विद डाइट। ठीक है, अभी नया नया मैं भैया ब्लॉगर है, ब्लॉगर है। ब्लॉगर्स को तो कॉम्प्लीमेंट्री मिलती है चीजें। को तो बोले वो पहले कह रहे हैं जो भी है 650 रुपया। उनको पता नहीं है ना ब्लॉगर क्या होता है, 50। उनको मालूम नहीं है ब्लॉगर क्या होता है। धन्यवाद, आपने मेरा धन्यवाद मैं इसलिए बोल रही थी बिकॉज आई वॉज अबाउट टू बाय, बट दिस पर्सन वॉज वेरी रूड, सो मैंने नहीं खरीदा। हम हॉल नंबर 14 की तरफ जा रहे थे, और ये ऐसे सजा है जैसे किसी की शादी हो और शादी वाला घर हो। आई स्वेयर अभी घुसे भी नहीं है अंदर, और बाहर से ही इतनी परफ्यूम से खुशबू आने लग गई है यार। तुम फील्स लाइक आई एम एंटरिंग अ मॉल। बाहर से ही वी स्टार्टेड स्मेलिंग सो मेनी फ्रेग्रेंसेस। भाई साहब अंदर लगता है बहुत ज़्यादा ऑप्शन होने वाले हैं।
एंटर करते ही पहला स्टॉल हमें दिखा स्ट्रीक्स का एंड एवरीबॉडी लव्स देयर सीरम, सो मैंने भी उनके सीरम ही खरीदे। और इस बार इनके पास कोई नई चीज़ भी थी, सम मॉइस्चर बूस्ट स्प्रे, तो मैंने वो भी खरीदा फॉर माई हेयर। दिस हॉल नंबर 14 was a crazy place and सही कहते हैं सब, हॉल नंबर 14 इज द पैराडाइज फॉर वुमेन। यू वांट परफ्यूम्स, यहाँ मिलेंगी। यू वांट कॉस्मेटिक्स, यहाँ मिलेंगी। स्किन केयर यहाँ पे मिलेगा। हेयर केयर यहाँ पे मिलेगा। एंड ऑफ कोर्स दिस टाइम तो यहाँ का जो हाईलाइट था वो तो था ही, यहाँ के जो 4 न्यू परफ्यूम स्टॉल्स लगे थे विच वर लाइक मिडल ईस्टर्न ब्रांड के, तो एवरीबडी वाज गोइंग क्रेजी ओवर दो स्टॉल्स एंड ऑफ कोर्स मी ऑल्सो वेंट क्रेजी। बट टू योर सरप्राइज एंड टू माई सरप्राइज मैंने यहाँ से एक भी परफ्यूम नहीं खरीदी, नॉट इवन अ स्मॉल परफ्यूम। तो यार ऑलरेडी बहुत सारी थी तो मैंने इस बार स्किप की हैं सारी परफ्यूम। अच्छा, उसके बाद वी वर सो टायर्ड एंड वी केम बैक टू आवर प्लेस। हमने सोचा कि डिनर हम बाहर करेंगे, तो मैंने अपने घर के पास एक यहाँ पे बहुत फेमस रेस्टोरेंट है कॉन्सेप्ट, तो हम लोग यहाँ पे आ गए और ये सारे शॉपिंग बैग्स हैं हमारे पीछे जो हमने शॉपिंग करी और फिर हमने यहाँ से डिनर किया। ऑफ कोर्स वी हैड देयर shawarma which is their best selling and momos and honey chili potatoes and that's it.